जहां आज T20 क्रिकेट का इतना क्रेज है, वहीं 2000 से पहले यही क्रेज हमें टेस्ट फॉर्मेट में देखने को मिलता था। और 5 दिन के टेस्ट मैच में भी स्टेडियम ऑडियंस से फुल हुआ करता था। लेकिन कैसे T20 क्रिकेट ने चंद सालों में ही लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके टेस्ट में लोगों का इंटरेस्ट बहुत ही कम कर दिया। और आज जहां एशिया में एक T20 मैच को इतनी अहमियत मिल रही है, वहीं टेस्ट मैच में क्राउड बिल्कुल ना के बराबर होता है। आज की वीडियो में हम इस बारे में ही बात करेंगे कि आज जितनी अहमियत एक T20 मैच को मिलती है, वही अहमियत आखिर एक टेस्ट मैच को क्यों नहीं दी जाती। क्रिकेट ब्रिटिश के द्वारा 16वीं सेंचुरी को इजाद हुई थी और जब क्रिकेट इजाद हुई थी तब सिर्फ टेस्ट मैच ही खेले जाते थे और एक टेस्ट मैच को इतनी अहमियत मिलती थी, इस चीज का अंदाजा आप इस मैच से लगा सकते हैं। ये मैच 17वीं सेंचुरी का है। ये मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान था। तब टेस्ट मैच को इतनी अहमियत इसलिए मिलती थी क्योंकि तब क्रिकेट में सिर्फ टेस्ट मैच ही हुआ करता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता 19वीं सेंचुरी में क्रिकेट एशिया में पॉपुलर होने लगी और फिर 19वीं सेंचुरी के दरमियान में इंटरनेशनल मैच खेले जाने लगे थे और तब सिर्फ 6 या 7 टीम्स ही थी जिनके दरमियान इंटरनेशनल मैचेस की शुरुआत की गई, वो भी टेस्ट फॉर्मेट से। 16वीं सेंचुरी से लेकर 1975 तक टेस्ट मैचेस ने क्रिकेट पर खूब राज किया। फिर 1975 को आईसीसी ने एक वर्ल्ड कप करवाने का डिसीजन लिया, लेकिन तब मुश्किल ये आ रही थी कि अगर एक मैच खत्म होने के 5 दिन लेगा और पूरा टूर्नामेंट बहुत ही लंबा हो जाएगा, जिसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट भी टूर्नामेंट में कम होने लगेगा। फिर आईसीसी ने 1975 को ओडीआई फॉर्मेट बनाया जिसमें 60 ओवर्स रखे गए थे। इस वर्ल्ड कप में 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 6 टीम्स जो कि उस टाइम की टेस्ट फॉर्मेट में बेस्ट टीम्स मानी जाती थी और श्रीलंका और ईस्ट अफ्रीका जो कि न्यू टीम्स थी। फिर वर्ल्ड कप शुरू होता है और इससे पहले जहां एक टेस्ट मैच 5 दिन में हुआ करता था, वहीं एक ओडीआई मैच 8 से 9 घंटे लेने लगा और इसमें प्लेयर्स टेस्ट की निस्बत ज्यादा तेज खेल रहे थे। एक ओडीआई मैच में लोगों का काफी टाइम भी बच रहा था और एक मैच का रिजल्ट सिर्फ एक दिन में ही निकल कर सामने आ रहा था। 26 for 9. लोग ओडीआई फॉर्मेट से काफी इंटरेस्ट होने लगे और इसी वजह से क्रिकेट की पॉपुलैरिटी भी बढ़ने लगी। वैसे तो क्रिकेट 1877 में ही दुनिया का सेकंड पॉपुलर स्पोर्ट बन चुका था, लेकिन अब इसकी पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ने लगी और नई नई टीम्स वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने लगी। पहले 3 वर्ल्ड कप्स में ओडीआई मैच 60 ओवर्स का हुआ करता था, लेकिन फिर 1987 यानी 4th वर्ल्ड कप में 10 ओवर्स कम करके इसे 50 ओवर्स का कर दिया गया। ओडीआई फॉर्मेट आने के बाद लोग टेस्ट से ज्यादा एक ओडीआई मैच को देखते थे, लेकिन तब भी टेस्ट का क्रेज इतना ज्यादा कम नहीं हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट के रूल्स चेंज होते गए और इनमें काफी इम्प्रूवमेंट आने लगी। आप में से कम ही लोगों को पता हो कि क्रिकेट इंग्लैंड ने इजाद की और उनमें से भी कम लोगों को ये पता हो कि T20 फॉर्मेट भी इंग्लैंड ने ही इंट्रोड्यूस किया था। जब 2001 में लोगों का इंटरेस्ट एक टेस्ट मैच को लेकर बहुत ही कम होने लगा था और ओडीआई फॉर्मेट में भी क्राउड की प्रेजेंस कम होती नजर आ रही थी, फिर ईसीबी यानी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पर इनिंग 20 ओवर्स करने का डिसीजन लिया। फिर ये फैसला आईसीसी के पास पहुंचाया गया, जिस पर बाकी टीम्स को मिलाकर वोटिंग की गई, जिसमें 18 टीम्स शामिल थी। इन 18 में से 11 टीम्स T20 फॉर्मेट के फेवर में थी, जिसकी वजह से इसे 2003 में इंग्लैंड में डोमेस्टिक लेवल पर इंट्रोड्यूस किया गया। इसका पहला मैच 5 जून 2003 को खेला गया। इस मैच में क्राउड की तादाद 27,000 से भी ज्यादा थी। इससे पहले डोमेस्टिक लेवल पर इतनी तादाद 1953 के एक मैच में देखी गई थी। इस T20 कप ने काफी ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। फिर 2004 में पहली बार पाकिस्तान में एक टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में रखा गया और 2005 में ऑस्ट्रेलिया में डोमेस्टिक लेवल पर एक T20 टूर्नामेंट रखा गया। इस टूर्नामेंट में एक मैच ऐसा भी आया था जिसमें ऑडियंस की तादाद 20,000 से भी ज्यादा थी। इससे पहले इस स्टेडियम में इतनी तादाद 25 साल पहले देखी गई थी।
T20 फॉर्मेट ने सिर्फ 2 सालों में ही ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था कि इसको 2005 में इंटरनेशनल लेवल तक लाने की सोची गई। फिर 17 फरवरी 2005 को इसको इंटरनेशनल लेवल पर इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस मैच को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला गया। इससे पहले जो भी T20 मैचेस खेले गए थे वो सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पर थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा सीरीज T20 फॉर्मेट में होने लगी थी, क्योंकि एक T20 मैच में एक ODI मैच के बरक्स ज्यादा क्राउड देखने को मिल रहा था। जितना ज्यादा क्राउड होगा उतना ही ICC और बोर्ड्स को ज्यादा प्रॉफिट हासिल होगा। फिर T20 मैचेस की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को देखते हुए 2007 को पहली बार वर्ल्ड कप T20 फॉर्मेट में रखा गया, जिस वर्ल्ड कप को इंडिया ने विन किया था। In the air, Sreesanth takes it. India win. Unbelievable scenes here at the Ball Ring. इस वर्ल्ड कप में एक ODI वर्ल्ड कप से ज्यादा क्राउड देखने को मिला था और लोगों ने T20 फॉर्मेट को बहुत ज्यादा पसंद किया, क्योंकि जहां लोग एक ODI मैच 7 से 8 घंटे में और एक टेस्ट मैच 5 से 4 दिन में देखते थे, वहीं एक T20 मैच कंप्लीट होने में 3.5 या सिर्फ 4 घंटे लगते थे। इसमें फैंस को जो चीज ज्यादा अच्छी लगी थी वो प्लेयर्स का तेज खेलना था। मतलब कम ओवर्स होने की वजह से बैट्समैन शुरू से ही तेज खेलता था, जिससे फैंस काफी इंटरटेन होने लगे। फिर 2007 के वर्ल्ड कप से इंस्पायर होकर BCCI ने एक लीग बनाने का सोचा और इस लीग को IPL का नाम दिया गया। ये क्रिकेट हिस्ट्री की पहली लीग थी जो कि T20 फॉर्मेट में थी। आज IPL कितनी बुलंदियों को छू रहा है ये हम सब जानते हैं, और BCCI को भी पहले IPL से ही 51 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। ये इस लिहाज से बहुत ज्यादा था क्योंकि ये IPL का पहला सीजन था। इसी तरह फिर बाकी कंट्रीज ने भी अपनी लीग्स बनाना शुरू कर दी, जैसे पाकिस्तान ने PSL, ऑस्ट्रेलिया ने BBL और बांग्लादेश ने BPL, और इसमें और भी बहुत से ममालिक शामिल हैं। जहां 2000 से पहले ODI और टेस्ट फॉर्मेट को बहुत पसंद किया जाता था, वहीं T20 आ जाने की वजह से एशिया में टेस्ट को बहुत कम देखा जाने लगा और ICC को एक ODI मैच की निस्बत एक T20 से ज्यादा प्रॉफिट हासिल हो रहा था, जिसकी वजह से ICC ने एक T20 वर्ल्ड कप को एक ODI वर्ल्ड कप के बराबर अहमियत देना शुरू कर दी। यानी अगर एक साल ODI वर्ल्ड कप होगा तो उससे अगले साल वर्ल्ड कप T20 फॉर्मेट में होगा। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2024 में। इस वक्त एशिया में T20 फॉर्मेट बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, जिससे फैंस काफी इंटरटेन भी होते हैं। इस वक्त एशिया में T20 फॉर्मेट को बहुत पसंद किया जाता है एक टेस्ट मैच की निस्बत, लेकिन एशिया के बाहर के ममालिक यानी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, जहां अब भी तीनों फॉर्मेट्स को बराबर इंपॉर्टेंस मिलती है। तो अब हम T20 फॉर्मेट की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी की रीजन जानते हैं। पहला रीजन है टाइम, जो कि आज के दौर में लोगों के पास मसरूफियात होने की वजह से बहुत कम होता है, जिसकी वजह से लोग ODI और टेस्ट मैच में कम इंटरेस्ट लेते हैं। और दूसरा रीजन है इंटरटेनमेंट। T20 में कम आवर्स होने की वजह से हर एक टीम शुरू से ही बाउंड्रीज लगाना शुरू कर देती है, जिससे लोग काफी इंटरटेन होते हैं। इसी वजह से आज वेस्ट इंडीज सबकी फेवरेट टीम मानी जाती है, क्योंकि वेस्ट इंडीज के प्लेयर अपनी पावर हिटिंग से फैंस को काफी इंटरटेन करते हैं। और तीसरा और आखिरी रीजन है प्रॉफिट, जहां आज हर एक क्रिकेट बोर्ड अपनी लीग्स बनाकर काफी प्रॉफिट हासिल कर रहा है। वहीं ICC को भी एक T20 मैच में ज्यादा क्राउड होने की वजह से काफी प्रॉफिट हासिल हो रहा है, जिसकी वजह से आज ज्यादातर सीरीज ODI और T20 फॉर्मेट में खेली जाती हैं। इन्हीं 3 रीजंस की वजह से फैंस अब टेस्ट से ज्यादा T20 मैचेस को ज्यादा पसंद करते हैं। आप कौन से फॉर्मेट को ज्यादा पसंद करते हैं, अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिए। और अगर आप मोहम्मद सिराज के राइज और फॉल के बारे में जानना चाहते हैं, जिसमें मैंने बहुत सी इंटरेस्टिंग रीजंस बताई हैं, आप यहां क्लिक करके देख सकते हैं।